हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान का सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है अल्फाबेट्स के टू ओ। इससे जो पहले वाले अल्फाबेट्स है यानी कि ए टू जे तक ऑलरेडी उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हो। एंड एक चीज और, अभी मैंने कम्युनिटी टैब पर यानी कि जो यूट्यूब का स्टोरी होती है जहां पर स्टोरी अपलोड करते हैं, वहां पर मैंने जो आपका DSSB का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, टायर ए एंड टायर बी। दोनों टायर ए 100 मार्क्स का होता है एंड टायर बी 100 मार्क्स का होता है। जो टायर बी है वो होता है आपका कोर्स से रिलेटेड। मैं वहां पर क्वेश्चन अपलोड करूंगी डेली एंड आप उसके आंसर कर सकते हो। जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है DSSB के, आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्जाम होता है या किस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी कि आप किस तरह वो अपनी जो आंसर दे सकते हो कम्युनिटी टैब पर जिन लोगों को नहीं आता है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एबिलिटीज। सेकंड पॉइंट है एक्वायर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, reading and writing in order to communicate with speakers of English language. थर्ड है आपका डेवलप देयर अवेयरनेस टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। फोर्थ है आपका डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। देन आपका है मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट नॉलेज अबाउट अल्फाबेट्स। बच्चों को अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। सेकंड है स्टूडेंट्स विल बी गेट फेमिलियर विद अल्फाबेट्स। बच्चे जो है वो अल्फाबेट से फेमिलियर हो जाएंगे यानी कि वो उन्हें पहचानने लगेंगे। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रोनाउंस देयर वर्ड्स करेक्टली। बच्चे जो है वो अल्फाबेट्स को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करने लग जाएंगे। देन आपका है टीचिंग पॉइंट्स यानी कि टीचिंग एड्स, इसे आप हिंदी में बोलते हो सहायक सामग्री। फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, फ्लैश कार्ड। देन आपका आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में हम बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानते हैं कि उन्हें पहले से कितना आता है या फिर जो पहले वाले अल्फाबेट्स है बच्चे भूले तो नहीं है। फर्स्ट है हैव यू एवर सीन मंकी। क्या आपने पहले कभी बंदर देखा है या आपने कभी बंदर को देखा है? आंसर इज यस। अगर बच्चे बोलते हैं नो तो आप ऑब्लिक करके नो भी लिख देना। देन है आपका व्हाट मंकी लव्स टू ईट। मंकी को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? तो आंसर है बनाना यानी कि केला। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ मंकी। बंदर का कलर कौन सा होता है यानी कि बंदर किस रंग का होता है? तो ब्राउन यानी कि भूरे रंग का। देन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे एंड पेस्ट कर दोगे ये ब्लैक बोर्ड, उनकी डेट, टोटल, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। देन यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। फोर्थ है आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स व्हेन डू यू फ्लाई काइट्स। बच्चों बताओ हम पतंग कब उड़ाते हैं? तो बच्चों को नहीं पता होगा। वैसे हम पतंग उड़ाते हैं 15 अगस्त को, तो बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में मैंने पूछा था। देन आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट अल्फाबेट्स के टू ओ। ये हम बच्चों को अल्फाबेट जो होते हैं A to Z तक एक दिन में नहीं कराते हैं। बच्चों को 4 या 5 लेसन मतलब कि अल्फाबेट्स ही लेकर चलते हैं। एक साथ बच्चों को A to Z तक नहीं कराते हैं क्योंकि जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं वो बच्चों को याद करने में या समझने में बहुत हार्ड होता है, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं, उन्हें बताते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उन्हें ठीक तरीके से अल्फाबेट्स को लर्न कर पाए। एंड सबसे बड़ी बात, वो अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, उन्हें पहचान पाए। जैसे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बच्चों से बोलते हैं ए फॉर अल्फाबेट ए लिखो, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं। अगर कुछ बच्चे होते हैं फटाफट लिख देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं लिखे होते क्योंकि उन्हें सिर्फ रट्टा होता है कि ABCDEF। उन्हें ये भी नहीं पता होता, अगर आप पूछोगे के बाद क्या आता है तो बच्चों को नहीं पता होता। वैसे वो पूरी ABCD लिख देते हैं। तो आप बच्चों को इसलिए हमेशा 3 या 4 जो यानी कि अल्फाबेट से आप वही कराएं। देन है आपका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग पॉइंट्स। यहाँ पे आप बच्चों को बताओगे कि किस तरह के आपने बच्चों को पढ़ाया, आप यहाँ पे वो लिखोगे। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी, आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। एंड चिल्ड्रंस एक्टिविटी, बच्चे उस समय क्या कर रहे थे। फर्स्ट है शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ K for काइट। आप बच्चों को K for काइट का फ्लैश कार्ड दिखाओगे एंड बताओगे Pupil teacher will teach students that K stands for kite, but more things stands for K.
किंग स्टैंड्स फॉर के। आप बच्चों को बताओगे कि छात्र अध्यापिका बच्चों को बताती है कि के फॉर काइट भी होता है एंड के फॉर किंग भी होता है। देन है चिल्ड्रंस एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड सम ऑफ देम सेड वी फ्लू काइट्स। देन है आपका सेकेंड, showing flashcard L for lion. Pupil teacher will teach students that L stands for lion. Students listen carefully. One of them said, I had saw a lion in the zoo. यानी कि सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि मैम जो जू है यानी कि चिड़ियाघर में मैंने लॉयन को देखा था, यानी कि शेर को देखा था। अगर पढ़ाते हुए बच्चे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको कुछ बात बताते हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड है, तो आप हमेशा चिल्ड्रंस एक्टिविटी में वो लिखना। इससे जो आपका लेसन प्लान वो अट्रैक्टिव लगेगा एंड ये लगेगा कि हाँ आपने बच्चों से इंटरेक्ट अच्छे से किया है। देन थर्ड है शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ एम फॉर मंकी। Pupil teacher will teach students that M stands for monkey, but more things stands for M. Mango stands for M. यानी कि छात्र अध्यापिका बच्चों को बताती है कि एम से मंकी होता है, एम से मैंगो भी होता है। आप कोशिश करो बच्चों को कोई भी अल्फाबेट होता है उससे रिलेटेड आप 3 या 4 चीजें और बताओ। जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है तो आप ये जरूर बताओ कि ए से एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर आंट भी होता है, ताकि बच्चे जो होंगे वो काफी चीजें बच्चों को याद रहेगी कि ए से इतनी सारी चीजें होती है। क्योंकि किसी कभी हम बच्चों को बोलते हैं ए से एप्पल होता है, कभी किसी बुक में होता है फॉर एरोप्लेन होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप बच्चों को पहले से ही हर लेटर से रिलेटेड कम से कम 3 या 4 चीजें बताओ। फिर है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, सम ऑफ देम सेड वी लव मैंगोज। सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं, बोलते हैं कि मैम हमें मैंगो यानी कि आम खाना बहुत पसंद है। देन शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ एन फॉर नेस्ट। Pupil teacher will teach students that N stands for nest, but more things stands for N. Nose stands for N. Nose helps in breathing and smelling. आप बच्चों को बताओगे N फॉर नेस्ट होता है, N फॉर नोज भी होता है, और नोज हमें किस लिए हेल्प करती है? स्मेल करने के लिए एंड ब्रेथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। देन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। देन आपका आएगा O, शोइंग फ्लैश कार्ड O फॉर आउल, यानी आप आउल भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे एंड ऑरेंज भी लिख सकते हो एंड ड्रॉ भी कर सकते हो। देन है प्यूपिल टीचर विल टीच स्टूडेंट्स दैट O stands for owl, but more things stands for O. Orange stands for O. Students listen carefully. All of them said we have not seen an owl in real. सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने रियल में कभी आउल को यानी कि उल्लू को नहीं देखा है। अब आपका आएगा रिकैप्सुलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। ये इसलिए होता है आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया, जिस मेथड से जिस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया, उस टेक्निक से बच्चों को कितना समझ आए, इसलिए हम कॉपी में लिखते हैं रिकैप्सुलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टैंड्स फॉर एम। एम फोर क्या होता है? तो आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो एम फोर, या फिर आप बिना आंसर करे भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। या आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपको लिखने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। सेकेंड है लायन स्टैंड्स फॉर विच अल्फाबेट, यानी कि लॉयन जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? तो लॉयन स्टार्ट होता है एल से। थर्ड है व्हाट डू वी डू फ्रॉम नोज, यानी कि हम नाक से नोज से क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले ब्रेथ करते हैं एंड चीजों को स्मेल करते हैं। देन आपका आएगा वर्कशीट, जिसे हम बोलते हैं होमवर्क। मिसिंग बिगिनिंग लेटर्स, से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, विच लेटर विल कंप्लीट द वर्ड। ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग द लेटर टू द नेम of each picture, then write the letter in the blank to fill in the missing beginning letters. and यहाँ पे आपका वर्कशीट। इसमें आपको जैसे यहाँ पे इसको लॉयन को आप मैच करोगे एल से, देन यहाँ पे आप लिखोगे भी एल, यहाँ पे बच्चों को मतलब बोलोगे एल लिखने के लिए। देन यहाँ पे आउल ड्रॉ करके यहाँ पे आप ओ यहाँ पे लिखोगे, इसको मैच भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी और वीडियो पर या किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको सेक्शन बी जो होगा DSSS बी का,
वो किस तरीके से कम्युनिटी टैब पर आपको आंसर यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे। एंड जो उनके आंसर होंगे वो मैं आने वाली हर वीडियो में उसके आंसर भी आपको साथ के साथ बता दिया करूंगी, जिससे कि आपको आपके जो डाउट होगा या जो आपको आंसर नहीं मिला होगा वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू। ये रहा मेरा चैनल, इसके साथ में आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन है वीडियोस। वीडियोस के साथ में आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, यहाँ पे सभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट होगी। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कम्युनिटी। कम्युनिटी पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेंटल हेल्थ इज डैश। ऑप्शन फर्स्ट है हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। सेकेंड है सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। थर्ड है टेरेबल एक्साइटमेंट एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है थ्रोइंग अप टेम्पर tantrums. The answer is first, harmonious functioning of the total personality. Then second question is the determinant of teaching skill training is आपका ऑप्शन फर्स्ट है pupil teacher, सेकंड components, थर्ड headmaster एंड फोर्थ है आपका supervisor. इसमें आपका आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन यानी कि components. Then थर्ड है for a good communication dash is required. आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्पीकिंग इन अ माइल्ड टोन, सेकेंड है स्पीकिंग विदाउट पोज, थर्ड है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड फोर्थ है आपका ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। द आंसर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप यहाँ पर अगर इसको कम्युनिटी टैब को आप यहाँ पे चूज करते हो, इस पोल को, जो भी आपको सही आंसर लगता है, तो उससे आपके जो DSSB का जो सेकेंड पार्ट है टायर बी, उसकी आपको प्रिपरेशन होगी एंड आपको समझ आएगा उस पर किस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पे मैं रोज क्वेश्चन डालूंगी। यहाँ पे आपको जो भी आंसर ठीक लगता है आप यहाँ पे पूछ सकते हो और आंसर मैं आपको वीडियो में बता दूंगी।